हर किसी को बारिश का मौसम पसंद होता है और बारिश जीवन के लिए अनिवार्य है। बारिश के दौरान काले कजरारे बादलों के बीच में हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है, जिसे हम बिजली या आसमानी बिजली के नाम से भी जानते हैं। यूं तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बड़ी ही सुंदर और रोमांचकीय दिखाई देती है, लेकिन ये जब धरती पर पहुंचती है तब इसके कारण काफी जानमाल की हानि होती है। तो आज हम जानेंगे कि बिजली कैसे बनती है, धरती पर कैसे गिरती है और इसमें आवाज क्यों होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिजली का कड़कना प्राकृतिक घटना है, मगर जब यह धरती पर गिरती है तो इससे जीवों की मृत्यु हो सकती है। आसमान में जब भी बिजली होती है तब उस बिजली की लाइट हमें पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में आती है। इसका कारण हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए हमें आवाज़ बाद में सुनाई देती है। अब हम ये जानेंगे कि बिजली कैसे बनती है। जब गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो प्रत्येक 165 मीटर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है और ये भाप बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। जब ये बर्फ के बादल आपस में टकराते हैं तो इसके घर्षण से विद्युत उत्पन्न होता है। इस तरह से आकाशीय बिजली बनती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली धरती पर नीचे कैसे गिरती है। जब बादलों के टकराने पर विद्युत उत्पन्न होता है तब पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे ही रह जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। धरती पर हवा चलने के कारण घास, पेड़ वगैरह में भी घर्षण उत्पन्न होता है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज जमीन के नीचे चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर रह जाता है। अब बादलों का नेगेटिव चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज की ओर खींचा चला आता है, जिसे आसमानी बिजली का गिरना भी कहते हैं। आसमानी बिजली के अंदर 10 करोड़ वोल्ट होता है, जिसे हम 100 मेगावोल्ट की बिजली भी कहते हैं। इसके अंदर का जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर्स का होता है। केवल 5 एम्पियर्स में हमारे घर के टीवी, फ्रिज और एसी चल जाते हैं। ये तो फिर भी 10,000 एम्पियर्स का करंट होता है। इस बिजली के अंदर से जो हीट निकलती है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस की होती है, जो सूर्य की सतह से 4 गुना ज़्यादा होती है। मगर इसकी टाइमिंग बहुत ही कम होती है। इसकी टाइमिंग केवल 0.0005 सेकंड की होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाती है। अब समझते हैं कि आवाज़ क्यों होती है। आसमानी बिजली का टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस का होता है। जब भी हम कोई गर्म वस्तु या चीज़ पानी के अंदर डालते हैं तो बड़ी तेज आवाज़ आती है। वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। जब भी बिजली होती है तो बिजली का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और बारिश के कारण आसमान में नमी होती है, जिससे बिजली उत्पन्न होने पर बहुत ही तेज आवाज आती है। आसमानी बिजली को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है इंट्रो क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक ही बादल के अंदर घर्षण के कारण बिजली उत्पन्न होती है और ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती है। दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें 2 बड़े बादल आपस में टकराते हैं और बिजली उत्पन्न होती है। बारिश में सबसे ज़्यादा यही बिजली देखने को मिलती है। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। ये सीधा धरती पर गिरती है। इसमें बड़ी ही तेज आवाज़ आती है और भारत में पूरे साल में 2,500 लोग बिजली गिरने से मर जाते हैं। आसमानी बिजली जितनी खूबसूरत है उससे कई गुना विनाशक होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।